हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अमिताभ सर। आप सभी लोगों का यूनिक मैथ्स ट्यूटोरियल पे स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 2। तो आज के जो लेक्चर्स है इसमें जो भी लास्ट लेक्चर के क्वेश्चंस कवर करने के बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये 4 क्वेश्चंस पेंडिंग थे। तो आज हम वो चारों के चारों क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, OAB is the sector of the circle having the center at O। यहाँ पे बोला गया कि जो OAB है, this OAB is the sector, right? This one OAB is the sector। ओके, सेक्टर कैसा रहता है? इस तरह से ये आपका जो है ये क्या है, पूरा सेक्टर है। ओके, जो दो रेडियस से इंक्लोज रहता है और उसका एक सेंट्रल एंगल रहता है, और ये जो अंदर का पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। अब क्या बोल रहा है आपको, इसका रेडियस दिया है, दिस रेडियस इज 12। ओके, देन आफ्टर देयर इज अ क्वेश्चन दैट दिस एंगल इज 45 डिग्री एंड रेडियस इज 12, देन यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ दिस सेक्टर। ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है ये पूरा, और किसके बीच का डिफरेंस चाहिए? एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ये ट्राइंगल, यहाँ पे बाय मिस्टेकली सेक्टर लिख दिया गया, उधर ट्राइंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला कि अगर मेरा ट्राइंगल है सपोज OAB, तो आपको ये जो एरिया ऑफ सेक्टर AOB, इसका ये जो सेक्टर ये और ये जो ट्राइंगल है अंदर का AOB, इसके बीच का डिफरेंस क्या है? ये है। ये हमको फाइंड आउट करके देना है, राइट? दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, वी हैव टू फाइंड दिस डिफरेंस। ओके, अब उसके लिए मुझे एरिया ऑफ सेक्टर पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल पता होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ से B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री पे। सी, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री पे। तो ये जो ट्राइंगल है इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। ओके, दिस ट्राइंगल, दिस पार्ट, इस तरह से जो आपका ट्राइंगल था, यहाँ से मैंने बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आपका 45 था, राइट? ये जो एंगल है ये 45 है, ये 90 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो ट्राइंगल है ये बन जाएगा 45, 45, 90। यहाँ से मैं ये जो है ये वाला साइड फाइंड आउट कर सकता हूँ बाय यूजिंग 45, 45, 90। तो ये जो ट्राइंगल है इसका ये क्या बन जाएगा? इसका हाइट बन जाएगा। इस ट्राइंगल का ये जो है ये क्या बन जाएगा? हाइट, और ये क्या बन जाएगा? बेस। तो यहाँ से मैं ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और एरिया ऑफ सेक्टर के लिए मुझे रेडियस की जरूरत है और सेंट्रल एंगल की, जो ऑलरेडी वहाँ पे सेंट्रल एंगल 45 डिग्री दिया है उसको कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में। ओके, और then after we'll use the difference, we'll do the difference in between area of sector and area of that triangle. Okay, so we'll start this uh, with the help of this central angle. So let me clean this space. First we'll write the informations which are given there. So radius is given, that is 12, right, centimeter. And then after angle theta is given 45 degrees, so we'll convert that into radian, 45 into pi upon 180, right? So we'll reduce this, 45 1 ja, 45 4 ja, so theta becomes pi upon 4 radian. Okay, now see, in the, if we draw the diagram, in diagram we have drawn there, that is BD, which is perpendicular to OA, right? So we'll write that, draw BD that is perpendicular to OA, right? ये हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, सिंस ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए, सॉरी नॉट ए, इन ट्राइंगल BDO, जो एंगल है BDO वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। एंड दैट एंगल, देखो ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो एंगल जो है आपका DOB इज इक्वल टू एंगल जो OBD इज इक्वल टू, दोनों एंगल कितना हो जाएंगे? 45 डिग्री। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि जो ट्राइंगल है BDO इज ए 45, 45, 90
डिग्री ट्रायंगल, राइट। 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल, ये बोल सकता हूँ। दैट मीन्स आई कैन यूज इन दिस ट्रायंगल अ 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल, राइट। ये आपका डी है। सो गाइस आगे चलते हैं, इसके आगे का देखते हैं। सी, ये ट्रायंगल आपका हो गया है 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल। सो वी कैन से दैट दिस साइड बी डी इज इक्वल टू, ये जो साइड है आपका डायग्राम में आप देख सकते हो बी डी, ये साइड क्या है 45 के अपोजिट है। तो बी डी कितना हो जाएगा 45 45 90 डिग्री थ्योरम के हिसाब से, दैट बिकम्स 1/√2 इंटू इसके सामने 90 डिग्री के सामने वाला, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, दैट इज ओ बी, राइट। सो 1/√2 ओ बी कितना हमारे पास, ओ बी रेडियस है, तो ऑब्वियसली रेडियस कितना दिया हुआ था हमको, दैट इज गिवन एज 12, राइट। सो विल राइट हियर 12, तो हो जाएगा 12/√2, राइट। तो रैशनलाइज करेंगे इंटू √2/√2, दिस बिकम 12√2/2, सो 2 1 जा 2 6 जा 12, राइट। दैट मीन्स आपका जो बी डी है वो कितना हो गया है 6√2, ये आपका बी डी हो गया है। ओके, सो गाइस ये राइट साइड का आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे इतने ही स्पेस में कवर करना है पूरा सॉल्यूशन, तो रफ करना पड़ेगा इसे, तो तकलीफ के लिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एम क्रिएटिंग सम स्पेस फॉर यू। नाउ विल कंटिन्यू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें बी डी मिला है, दैट इज 6√2। नाउ वी कैन फाइंड आवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑल्सो, एंड विल ऑल्सो फाइंड आवर एरिया ऑफ सेक्टर, राइट। सो फर्स्ट विल फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर विच इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा, यही था एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, राइट। सो हाफ इंटू आर कितना है हमारे पास, रेडियस कितना है 12 स्क्वायर, इंटू थीटा कितना मिला हमें π/4, राइट, ये मिला है। देन विल राइट हियर 1/2 इंटू 144 इंटू π/4, सो विल राइट हियर 2 1 जा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। देन अगेन देखो 17 जो है वो, सॉरी 72 जो है वो 4 के टेबल में कैंसिल होगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, राइट। दैट मीन्स योर एरिया ऑफ सेक्टर इज 18 पाई, ये मिल गया। अब एक एम हमारा खत्म हो गया कि एरिया ऑफ सेक्टर 18 पाई मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, सॉरी हाँ। सो नाउ विल फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। एरिया ऑफ सेक्टर ये जो था ये क्या था, ओ ए बी था, राइट। सो ये एरिया ऑफ सेक्टर आपका ओ ए बी था। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ओके, फॉर दैट विल यूज दिस बेस एंड हाइट। ओके, so we'll see here, see इस तरह से आपका यहाँ पे बी था, ओके, ये आपका सर्कल था। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज ए ओ बी। सो इसके लिए हाफ इंटू इसका बेस क्या है, बेस इज ओ ए, और हाइट क्या है, हाइट इज बी डी, राइट, जो हम लोग ने निकाला था। सो हाफ इंटू बेस ओ ए कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, और बी डी हम लोग को कितना मिला था 6√2। सो 2 1 जा 2 6 जा 12, दिस बिकम 36√2। देखो आपको एरिया ऑफ सेक्टर कितना मिला है 18 पाई, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना मिला है 36√2। नाउ हमको क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस इन बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग फाइंड आउट करते हैं डिफरेंस। तो गाइज इसके लिए मुझे ये रफ करना पड़ेगा थोड़ा। नाउ विल सी, विल हैव टू फाइंड द एरिया डिफरेंस बिटवीन दिस टू, राइट। सी व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड डिफरेंस, जो आपको क्वेश्चन में बोला गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो एरिया ऑफ सेक्टर, राइट, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। आप यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का नाम लिख देना, दैट इज ओ ए बी। सो एरिया ऑफ सेक्टर हमें कितना मिला था, एरिया ऑफ सेक्टर विल गॉट 18 पाई, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें कितना मिला है 36√2।
अब देखोगे तो 18 कॉमन निकलेगा, राइट। सो 18 ब्रैकेट में पाई -2√2। अब एरिया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8, सी OPQ is the sector. If you see here, this OPQ is the sector, right? यहाँ से OP and this is Q, ये पूरा क्या है, एक सेक्टर है। डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो। ओके, ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर O, सेंटर O दे दिया गया है, एंड रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो ये आपका रेडियस जो है 15 एंड 15 सेंटीमीटर है। देन योर क्वेश्चन इज इफ मेजर एंगल POQ, दैट मीन्स ये जो सेंट्रल एंगल है वो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द एरिया एंक्लोज्ड बाय द आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ। सी, ये जो है ये आपका क्या है, आर्क है। दिस इज द आर्क PQ, राइट। और ये जो है आपका क्या है, कॉर्ड है, राइट, PQ। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है ये फाइंड आउट करना। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, सेम क्वेश्चन है एज योर प्रीवियस वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सिर्फ फर्क क्या है इसमें और उसमें, वहां पे बोला है कि यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल, you have to find the area difference between area of sector and area of triangle। but in this question, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके उसने बोल दिया ये जो PQ कॉर्ड है, दिस कॉर्ड PQ, इसके बीच और ये जो आर्क है इसके बीच, इन दोनों के बीच का जो पार्ट है वो फाइंड आउट करो। करना सेम है जो अब तक हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 7 में किया, सेम स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं। ओके, सो वही स्टेप्स करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे QS, जिसकी वजह से ये जो अंदर का छोटा ट्रायंगल बन जाएगा, दैट इज बिकम, देखो एक एंगल 30 दिया, एक 90 हो जाएगा परपेंडिकुलर से, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, दिस बिकम 60। तो ये हो जाएगा 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। ओके, सो दिस ट्रायंगल बिकम 30, 60 एंड 90 डिग्री। आप चाहो तो 30, 60, 90 भी यूज कर सकते हो, और यू कैन ऑल्सो यूज sin 30 इज इक्वल टू, क्योंकि sin 30 क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड हमारे पास नहीं है बट हाइपोटेनस हमारे पास है, दैट इज 15, राइट। तो वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर 30, 60, 90 यूज करके जो पिछले बार में किए, अगर आपको ज्यादा टफ पड़ेगा तो। ओके, सो विल सी, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो है रेडियस। तो रेडियस कितना दिया हुआ है, सेम देखो प्रीवियस वन की तरह जा रहे, 15 सेंटीमीटर लिख दिए। देन एंगल POQ दिया है, राइट, विच इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल थीटा, जो कितना दिया हुआ है हमें, 30 डिग्री, right? But we have to convert this into radians, so 30 into pi upon 180, right? 0 0 cancel, 1 जा and 6 जा, so your angle is pi upon 6 रेडियन। ये हो गया आपका एंगल जो कितना है, pi upon 6 रेडियस। अब हम लोग देखेंगे ये जो ट्राइंगल हम लोग ने ड्रॉ किया है, दैट इज QSO, राइट। तो हम लोग देखेंगे इन ट्राइंगल QSO जो एंगल है QSO इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है, एंड एंगल SOQ इज इक्वल टू 30 डिग्री है, एंड एंगल OQS इज इक्वल टू 60 डिग्री है, राइट, विच इज द रिमेनिंग एंगल। देयरफॉर वी कैन से जो ट्राइंगल QSO है वो क्या है, इज 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल, राइट, और ट्राइंगल थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं। ओके, सो आगे हम लोग यूज करेंगे दिस थ्योरम टू फाइंड आउट द हाइट, क्योंकि हमको ये जो QS है वो क्या है, ट्राइंगल PQO का हाइट है। तो मेन मोटिव क्या है हमको कि इसको 30, 60, 90 क्यों बता रहे हैं, ताकि हम लोग उसका हाइट निकाल सके, फिर वो हाइट को यूज करेंगे विथ बेस और हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। और एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमारे पास रेडियस और थीटा ऑलरेडी प्रेजेंट है। रेडियस जिसमें 15 सेंटीमीटर है और जो थीटा एंगल है वो π/6 है। ओके, सो लेट मी मेक सम स्पेस हियर। सो गाइस इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। उसके फिर बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेक्स्ट फर्दर स्टेप व्हाट वी हैव टू डू हियर। सी आफ्टर दिस विल फाइंड हियर QS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू हाइपोटेनस दैट इज QO, राइट।
ये जो है क्यू एस, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके सामने वाला हाइपोटेनस है, राइट, क्यू ओ जो कितना दिया हुआ 15, सो हाफ इंटू 15 हो जाएगा। सो क्यू एस कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 15/2। इसको ऐसे ही रखते हैं, 15/2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, राइट। आफ्टर दैट विल फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर एंड देन विल फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, या फिर हम लोग पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं, फिर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। सो विल फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज POQ, राइट। ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालेंगे, हाफ इंटू बेस क्या है इसका, दैट इज PO, और हाइट क्या है इसका QS, जो हम लोग ने अभी फाइंड आउट किया, राइट। सो हाफ इंटू बेस इज 15 इंटू हाइट कितना आया है हम लोगों का 15/2, तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 15 225/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको ऐसे रखते हैं, तो हमको एरिया कितना मिल गया है 225/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे हम लोग फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि यही दो मिल जाएगा तो उसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा, दोनों के बीच का डिफरेंस। एक बार दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, सो गाइस आगे का जो स्टेप्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, नाउ सी, विल फाइंड हियर एरिया ऑफ सेक्टर which is equal to half into r square theta, right। so half into what is r here, r कितना है हमारे पास, r जो है हमारा वो है 15, so स्क्वायर इंटू थीटा कितना है हमारा π/6, राइट। सो 15 स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 इंटू सी π/6, 2 जा हाउ मच 12, right। once so we'll cancel this, see this become 4 ja and then 75 ja, so your final answer is 75 π/4, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, सो गाइस यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर मिला है दैट इज 75 π/4, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मिला 225/4। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग को रीजन फाइंड आउट करना है, एरिया इंक्लोज्ड बाय RPQ एंड कॉट PQ, वो कैसे मिलेगा, जब मैं एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ को माइनस करूंगा, राइट। सो विल let me first make some space for that, okay, so that we can easily find out that answer. See, what we have to find, we have to find area, right, that is enclosed, area enclosed by arc PQ and chord PQ, राइट। तो यही है, आप देख सकते हो ये जो है ये क्या है सेक्टर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया, और ये क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जब मैं ये सेक्टर में से पूरे ट्रायंगल के एरिया को रिमूव कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वो एरिया मिल जाएगा जो इंक्लोज है, राइट, जो उन दोनों से ढका हुआ है, सी उन दोनों के बीच में जो है। नाउ विल फाइंड हियर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज POQ, राइट। सो एरिया ऑफ सेक्टर हमें कितना मिला था, एरिया ऑफ सेक्टर जो था वो 75 π/4 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल मिला था 225/4, राइट। अब देखो डिनोमिनेटर्स आर सेम, 75 के टेबल में 75 और 225 दोनों आता है, सी, तो 75 कॉमन हो जाएगा, पाई माइनस 75 3 जा 225 होता है, अपॉन में डिनोमिनेटर सेम है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, यहाँ पे लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, एरिया। सो गाइस यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 एंड होता है। अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। So question number 9 guys, the perimeter of a sector of a circle of area 25 pi square centimeter is 20 centimeter. Find the area of the sector, right? So if you see here guys, यहाँ पे क्या दिया, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के बारे में बोल रहा है, जो कितना दिया हुआ है 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट, इज सी द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल,
पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया। देखो सर्कल ऑफ एरिया दैट मीन्स सर्कल का एरिया कितना दिया हुआ है 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, और सर्कल का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो ये दो चीजें पहले गिवन है वो लिख लेते हैं, दैट इज पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, ओके, विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, राइट। देन एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, राइट। एरिया ऑफ सर्कल हमें कितना दिया हुआ है 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो हमको क्या बोला है, यू टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो ऑब्वियसली गाइस इफ यू सी हियर, तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स उसके लिए रेडियस चाहिए और उसके लिए थीटा चाहिए। तो सबसे पहले ये दोनों चीज हम फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, राइट, विच इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 25 पाई। सो ये पाई और पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा 25। तो आर कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका रेडियस, राइट, रेडियस मिल गया आपको। अब दैट मीन्स रेडियस 5 हो गया। अब दूसरा चीज आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, राइट। सेक्टर का जो पेरीमीटर है वो दिया है। अब पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है जब हम पढ़ते हैं, अब तक या जो भी आपको पढ़ाया गया है उसमें, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड। तो अब बोलोगे सर सेक्टर का सभी साइड क्या होगा, ये आपका सेक्टर है, राइट। डायग्राम आप क्लियरली देख सकते हो, ये जो पार्ट है आपका सेक्टर है, तो इसका कौन सा पेरीमीटर होगा, ये साइड और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है वो होगा, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, सी पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 20, राइट। तो पेरीमीटर में क्या क्या आएगा सेक्टर के, रेडियस पहला प्लस दूसरा रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क आएगा, राइट, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। अब देखो लेंथ ऑफ आर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ, लेंथ ऑफ आर्क होता है आर इंटू थीटा, राइट। तो वो लिखूंगा मैं सी आर प्लस आर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब आर कितना है हमारे पास, आर अभी हम लोग ने फाइंड आउट किया 5। सो 5 प्लस 5 थीटा इज इक्वल टू 20, राइट। सो दिस बिकम 5 प्लस 5 10 प्लस 5 थीटा इज इक्वल टू 20, राइट। So 5 theta is equal to 20 minus 10, right? So you will get here 5 theta is equal to how much 10, right? So guys let me make some space here. आपको चाहिए तो आप इसका screenshot ले लीजिए, okay? So that you are able to write it very easily. So we'll see this question here. Continue here. What we have to do here, we see what we get here, 5 theta is equal to 10, right, which means that theta is equal to how much, 2 radian, right. Now what we have to find, area of sector. So area of sector is equal to half into r square theta, right. So which is equal to half into r कितना है हमारे पास, r है that is 5 square into theta कितना मिला है that is 2. So we'll write here half into 25 into 2. So 2 and 2 will get cancelled. Your answer is 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइस आई थिंक आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। सबसे पहला काम क्या है, जो गिवन है दैट इज पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, वो हम लोग को लिखना है। देन दूसरा एरिया ऑफ सर्कल दिया 25 पाई, वो लिखे, तो वहाँ पे पाई आर स्क्वायर यूज करके रेडियस फाइंड आउट किए। देन नेक्स्ट स्टेप पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया था तो उसका भी कुछ यूज था, तो उसको यूटिलाइज किए। पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो इसके सेक्टर के क्या हुए, एक साइड दो साइड जो है रेडियस है और एक लेंथ ऑफ आर्क है, तो आर प्लस लेंथ ऑफ आर्क आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, राइट। आर प्लस लेंथ ऑफ आर्क ये हो गया। देन वैल्यूज पुट किए, रेडियस 5 है। देन प्रॉपर जो नॉर्मल कैलकुलेशन है हुआ है वो किया, वहां से थीटा मिला हमको 2 रेडियन, राइट। देन एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग ने फाइंड आउट किया बाय यूजिंग द फॉर्मूला हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा, विल गेट दैट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। और दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9. नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 10, ओके। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ नंबरों का फर्क है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे भी आप देखोगे तो सिंपल सा आपको पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दे दिया गया है, राइट, विच इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 56, राइट, सेंटीमीटर। और फिर दूसरा आपको दिया है एरिया ऑफ सर्कल, राइट, विच इज इक्वल टू कितना दिया है 64 पाई। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 64 पाई।
पाई एंड पाई विल गेट कैंसिल, तो आर कितना मिल जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, आर मिल गया। ये लास्ट अभी जो क्वेश्चन किए 9th, सेम वैसे कुछ भी फर्क नहीं है। अब हम लोग क्या यूज करेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर यूज करेंगे, राइट, किस लिए, थीटा फाइंड आउट करने के लिए। कितना दिया हुआ है 56। अब ये हो जाएगा आर प्लस लेंथ ऑफ आर्क, राइट, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 56। सो ये हो जाएगा आर प्लस आर थीटा इज इक्वल टू 56। नाउ आर कितना है 8 प्लस 8 सी प्लस 8 थीटा इज इक्वल टू 56। सो 8 थीटा इज इक्वल टू 56 माइनस कितना होगा, ये दोनों का टोटल 16, राइट। सो 8 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। सो थीटा इज इक्वल टू कितना मिला हमें, 8 5 जा 40, तो 5 रेडियन हो गया आपका थीटा, राइट। सेम वे, सेम जो वहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर यूज किए, एरिया ऑफ सर्कल यूज किए, वही किए। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है लास्ट में, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो विल सी हियर एरिया ऑफ सेक्टर। सेम वे आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। ओके, सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू half into r square theta, right? So we'll write here half into r कितना हमारे पास, r जो हम लोग को मिला था that was 8, right? So we'll write here 8 square into theta कितना मिला है हमें 5 radian, right? So we'll write here half into 8 square is 64, right? Right, into that is 5. So we'll do the cancellation here, that is 2 1 ja 2 3 ja 6, then 2 2 ja 4. So 32 into 5, that becomes 5 2 ja 10 15 160 centimeter square. This is the area of sector for the question number 10. तो यहाँ पे गाइस आपका जो क्वेश्चन है वो खत्म होता है, एंड होता है। तो आपका ये जो चैप्टर है यहाँ पे एंड हो जाता है। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर्स आपके पास जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा न्यू चैप्टर्स, और इससे भी ज़्यादा जोश के साथ। और अब अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे ज़रूर शेयर करिए लोगों के बीच, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।